मेरे मन में काफी समय से एक भाव उठ रहा था कि मैं उस अनंत परमात्मा की, उस अविनाशी की वंदना करने का प्रयास करूं। हालांकि उस परमात्मा की तो वंदना करने का सामर्थ्य इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कहीं भी किसी के पास भी नहीं है। समस्त ब्रह्मांडों के परमाणुओं को स्याही में रूपांतरित करके और इन अनंत विस्तार वाले ब्रह्मांडों को कागज में बदल दिया जाए और उस स्याही से उस पर लिखें, अनंत काल तक अनंत लोग लिखें, कभी न जगह भरेगी, न स्याही खत्म होगी, न ही उसके गुणों को कभी पूर्णतया कोई बखा नहीं सकता। मैं एक तुच्छ मनुष्य बस अपने आह्लाद के लिए उस परमात्मा की कृपा छांव में जीने के लिए उस अमर आनंद की एक बूंद भी अगर उसके गुणगान से मिल जाए तो पूरा जीवन ही अमर संतुलन, सुख एवं वैभव को प्राप्त कर लेता है एवं पूर्ण निर्भय हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस अनंत की वंदना प्रारंभ कहां से करूं। जो अपार अगम अगोचर हो, तो किस गुण से मैं उसकी वंदना को प्रारंभ करूं। तो ईश्वर के संदेश के तौर पर ही मेरे एक मित्र ने, जिनका नाम श्री राजेश बरौत जी है, ने एक लिस्ट भेजी जिसमें परमात्मा के बहुतेरे गुणों का नाम लिखा हुआ था। मैं इस ऑडियो में उस लिस्ट को लगाऊंगा और उसे देखने के बाद मेरे मन में आया कि अब इस लिस्ट के अनुसार जहां से है शुरू, उस लिस्ट के एक एक गुणों को जहां तक बुद्धि जा पावे, जहां तक जो भी समझ में आ पावे, उसके अनुरूप उस अनंत की वंदना को प्रारंभ करें। इस तालिका में सबसे पहला है, हालांकि पहला दूसरा कुछ होता नहीं है, जहां से भी शुरू करना हो वहां से शुरू कर दीजिए। इसमें सबसे पहले है इंद्रियातीत। परमात्मा इंद्रियातीत है। इंद्रियों का प्रयोग किसी भी प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए दृश्य, रस एवं गंध इत्यादि गुणों की अनुभूति के लिए विशेष विशेष प्रकार की इंद्रियां प्राप्त हैं। जैसे नासिका से हम सुगंध को ग्रहण करते हैं, आंखों से हम
दृश्य देखते हैं और वाणी से बोलते हैं। शरीर से हम चीजों को, वस्तुओं को स्पर्श करते हैं और उसका अनुभूति करते हैं। किंतु परमात्मा किसी भी प्रकार से, किसी भी बड़ी से बड़ी ब्रह्म या देवता के सामर्थ्य से भी परे है। कोई भी ऐसी इंद्री ही नहीं है, किसी भी इंद्री की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो परमात्मा की अनुभूति करवा सके। बड़े से बड़े लोकों में एक से एक उन्नत शरीर और इंद्रिय क्षमता वाले जीव उपस्थित हैं। ऐसे ऐसे जीव हैं जो कि एक लोक में बैठे रहते हुए भी दूसरे लोकों के जीवों को, वहां के वातावरण को अरबों किलोमीटर दूर होते हुए भी स्पर्श कर सकते हैं, वहां की चीजों को अनुभूति कर सकते हैं, वहां की सुगंधों को प्राप्त कर सकते हैं, खरबों खरब आकाश गंगाओं को पार करके वो वहां के दृश्य को देख सकते हैं। ऐसे ऐसे जीव हैं, लेकिन वो जीव भी अपनी इंद्रिय क्षमताओं को ध्यान एवं तप से बढ़ा करके भी अरबों युगों तक तपस्या करे तो भी वो कभी भी किसी भी तरह से परमात्मा को न तो स्पर्श कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, या जो भी उनके पास कुछ विशेष इंद्रियां होती हैं जिसके बारे में यहाँ वार्ता भी नहीं की जा सकती, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कि वो किस तरह की इंद्रियां हैं जिनसे क्या कर सकते हैं। उनका भी प्रयोग करके वो कभी भी उस अनंत परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा का एक गुण है इंद्रियातीत। परमात्मा का दूसरा गुण है धुनातीत। बहुतेरे साधक हैं जो मंत्र जाप करते हैं, मंत्र अनुसंधान करते हैं। मंत्र 3 प्रकार से जपे जाते हैं। वाचिक, ऐसे मंत्र जो बोल करके जपे जाए, तो उससे उत्पन्न गूंज, उससे उत्पन्न धुन शरीर में कुछ विशेष रसायनों का स्राव करती है। इसी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के शक्तियां व्याप्त हैं, उन्हें आकर्षित करती है और खींचती है। इसी प्रकार से तंत्र विद्या प्रधान उपांशु जप होता है, जिसमें होठों को केवल बुदबुदाया जाता है। बगल में बैठा व्यक्ति भी नहीं समझ सकता क्या मंत्र पढ़ा जा रहा है। और तीसरा, जिसे सबसे श्रेष्ठ जाप कहते हैं, मानसिक, मन में मंत्रों का संचालन करना। और इससे भी परे, जाप से परे अजपा की तरफ कुछ लोग जाते हैं, तो वो ध्वनि की साधना करते हैं। बड़े बड़े पंथों में जिसे कहते हैं कि हम अनहद नाद सुनेंगे, कुछ कहते हैं हम नाद सुनते हैं। जब हम पूरी तरह से मौन हो जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क जैसे ही एकाग्र होता है,
हमें सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देना प्रारंभ होती है। ये सूक्ष्म ध्वनियां और ध्यान की तरफ जाने पर और सूक्ष्म होती जाती हैं, फिर और बारीक नाद सुनाई देते हैं, और जैसे जैसे आपका ध्यान सूक्ष्म होता जाता है वैसे वैसे ही भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो भय पैदा करती हैं, और उसके पार जैसे जैसे जाते हैं कुछ ध्वनियां फिर ऐसी प्राप्त होती हैं जो अत्यंत मनोहारी मनमोहक ध्वनियां होती हैं। ऐसी ध्वनियां जो कभी भी पृथ्वी लोक पर सुनी ही ना जा सकती हो। सारे वाद्य यंत्र एक साथ बड़े ही सुर में बजाए जाएं तो ध्वनियां उनके आनंद से भी बढ़कर होती हैं। तो उन ध्वनियों के आनंद में जीव तन्मय होकर के तुरीया अवस्था एवं कभी कभार तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाता है, समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। उस लंबी आनंद की समाधि तो उसे लगने लगता है कि यही ईश्वरीय आनंद है, मैंने ईश्वर को पा लिया। ये बात सत्य है कि वो जो ध्वनियां हैं वो सूक्ष्म लोकों से है। जैसे पृथ्वी लोक की भी एक ध्वनि है, बृहस्पति ग्रह की भी ध्वनि है, सूर्य से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों ने भी शोध करके जाना है कि सूर्य से ओमकार जैसी कुछ ध्वनि आती है, ओम करके ऐसे कुछ ध्वनि आती है। इसी तरह से विभिन्न तारों नक्षत्रों सबकी ध्वनियां हैं, और इन सबको समेकित कर दें तो हमारे इस स्थूल ब्रह्मांड की एक ध्वनि बनेगी। सारी ध्वनियों का एक कंपाइलेशन करने के बाद एक ध्वनि बनेगी जो हमारे इस स्थूल ब्रह्मांड की ध्वनि है। और उसके ऊपर सूक्ष्म ब्रह्मांड, उसकी भी ध्वनि होगी। उसके ऊपर और अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांड, उनकी भी ध्वनियां होंगी। तो जिस प्रकार से हम अगर अपने अगल बगल के क्षेत्र को निर्ध्वनित कर दें तो दूर की ध्वनियां हमको सुनाई देने लगेंगी। हम जिस कमरे में बैठे हों अगर वहां बड़ा शोरगुल हो तो होगा क्या कि बगल में ही अगर कहीं कुछ स्पीच चल रहा हो, हमें नहीं सुनाई देगा, कोई बोल रहा हो नहीं सुनाई देगा। अगर हम अपने कमरे की इन ध्वनियों को एकदम शांत कर दें तो हमें हमारे कमरे के बाहर की ध्वनि सुनाई देगी। और ऐसे ही अगर हम क्षेत्र को बृहद दायरे में मौन करते जाएं, जहां निर्वात करते जाए की बात नहीं की जा रही, जहां मौन करते जाए की बात की जा रही, तो हमें दूर तक की ध्वनियां सुनाई देने लगे। और इसी तरह से जब, क्योंकि हमारे शरीर में ही समस्त सूक्ष्म ब्रह्मांड एवं सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, तो जब हम अपने इस शरीर को जो कि स्थूल ब्रह्मांड के स्वरूप है की ध्वनियों से जो बाहर सुनाई दे रहा है उसे मौन कर देते हैं, तो हम अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उस सूक्ष्म ब्रह्मांड की ध्वनि को सुनने लगते हैं। इसी समय हमारा शरीर इस ब्रह्मांड में भी है, और इसी समय सूक्ष्म ब्रह्मांड में भी हम सूक्ष्म शरीर के रूप में भी हैं, और उससे भी ऊपर के कई सारे ब्रह्मांड हैं जहां पर हम वहां की सूक्ष्मता की हदों के आधार पर
वहां पर भी सूक्ष्म शरीर के रूप में उपस्थित हैं। हम हर समय हर ब्रह्मांड में उपस्थित रहते हैं और ऐसा रहना भी अनिवार्य है। तो जैसे जैसे हम स्थूल ध्वनियों को अनसुना कर देते हैं तो हमें सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। जैसे अभी आप एकदम से बाहर की ध्वनियों से बाहर हो जाओ तो आपको अपने कान के ऊपर कुछ तीन तरह की धुन सुनाई देना शुरू करे, जो कि स्थूल ध्वनि है। फिर जब ध्यान उस पर और कंसंट्रेट होगा तो उसके ऊपर की कुछ ध्वनियां सुनाई देना शुरू करेंगी जो उससे ज्यादा सूक्ष्म है। ऐसे ऐसे ही ध्यान प्रगाढ़ होता जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देना शुरू करेंगी। और लंबे प्रैक्टिस के बाद, लंबे ध्यान अवधि के बाद आपको, जिसे लोग कहते हैं कि कभी ना खत्म होने वाला साउंड, अनहद सुनाई देना शुरू कर जाता है। लेकिन ये परमात्मा इन ध्वनियों के भीतर, इन ध्वनियों की साधना कितनी भी समाधि के द्वारा, कितनी भी तुरीया या तुरीयावस्था में जाकर के अपने शरीर के क्रियाकलापों को शून्य करके हाइबरनेशन की अवस्था में, तो सुप्तावस्था में चले जाकर के अपनी आयु को अत्यंत दीर्घ करके इन ध्वनियों को चाहे जितना सुनिए, उस परमात्मा को कभी नहीं पाया जा सकता ध्वनि की साधना। इसलिए परमात्मा ध्वन्यातीत, परमात्मा धुनातीत। अभी जो बात किया गया कि हम एक ही समय सभी सूक्ष्म लोकों में विद्यमान, जैसे आप पृथ्वी पर अनुभूति कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड में, स्थूल ब्रह्मांड में अनुभूति कर रहे हैं। अगर आप अपने सूक्ष्म शरीर को सक्रिय कर लेंगे तो आप उन सूक्ष्म ब्रह्मांडों को भी स्पर्श कर पाएंगे, देख पाएंगे और सुन पाएंगे, जो भिन्न भिन्न आयामों पर स्थित ब्रह्मांड है। तो यदि कोई आयामों के खेल को बेहतरी से जानता हो और भिन्न भिन्न सूक्ष्म शरीरों की गति के माध्यम से वो भिन्न भिन्न आयामों में गति कर सकता हो, तो जैसा कि कुछ लोग कहे कि 5 आयाम होते हैं, कुछ कहते हैं 10 आयाम होते हैं, कुछ कहते हैं 12 आयाम होते हैं, सब कुछ परमात्मा के आधार पर है, उसी से संचालित है। और परमात्मिक गुण है अनंतता। तो जो कुछ भी है वो संख्यातीत है, क्योंकि परमात्मा भी संख्यातीत। तत्वों की संख्या भी अनंत है, रंगों की संख्या भी अनंत है, इंद्रियों की संख्या भी अनंत है, और आयामों की संख्या भी अनंत है। अगर अनंत ना हो, अगर आयामों की संख्या सीमित हो, तो कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अनंत आयामी हैं, जो अपनी परम चेतना की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो कि एक ही समय सभी आयामों में देख, सुन और गति कर सकते हैं। यह परम तत्व की अवस्था है, यह परम सूक्ष्म स्थिति है।
ऐसे परम तत्व में स्थिर जीव जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि लाखों और करोड़ों ब्रह्म भी उनके सामने कुछ नहीं। वो ऐसे जीव जिन्हें आप कह सकते हैं कि ऐसे सभी ब्रह्मों में वो एक साथ व्याप रहे हैं और वहां से क्रियाकलापों को देख पा रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं के शरीर हैं। सूक्ष्मता से स्थूलता की हदों की ओर उन्हीं के शरीर हैं। जैसे आप यहाँ मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप पूरी तरह से स्थूल शरीर में सकेंद्रित हैं, लेकिन कहीं पर आपका भी एक अत्यंत परम चेतनावान सूक्ष्म अवस्था होगी, जहां पर सारी अवस्थाएं मिल रही होंगी। वहां पर जो आप हो, वहां से आप इस शरीर को भी नियंत्रित कर सकते हो, देख सकते हो, और इस आयाम, इस स्थूल ब्रह्मांड की चीजों को भी आपके ही माध्यम से स्पर्श भी कर सकते हो। जैसे आप यहां बैठे हैं और आप 10वें आयाम में भी हो, नहीं है, तो 10वें आयाम में आप जो हो, आपकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं। आप उस आयाम को तो नहीं देख सकते हो, क्योंकि आपका जो शरीर है, जो आपकी मन क्षमताएं हैं, जो इंद्रिय क्षमताएं हैं, और जो यहाँ का ज्ञान है, उसके कारण सीमित है। और हम अपने ही उस शरीर को, जो कि 10वें या 12वें आयाम में बैठा है, को नहीं देख सकते। लेकिन जो 12वें आयाम में है, अर्थात कि वो 12 आयामों में गति कर सकता है, तो वो गति किस प्रकार करता है? वो अपने ही स्थूल, जो आप बैठे हो, इसी शरीर के माध्यम से इस आयाम को भी देख सुन सकता है, स्पर्श कर सकता है, और दूसरे आयाम में भी जो आप ही हो के माध्यम से दूसरे लोगों को भी देख सुन सकता है, स्पर्श कर सकता है। उसके पास अगाध शक्तियां हैं। कई लोगों के लिए तो वो भगवान जैसा है। लेकिन क्योंकि आयामों की संख्या अनंत है, तो कितना भी बड़ा आयाम जीवी हो जाए, आयाम की हदें उसे तभी भी बहुतेरी बची पड़ी दिखाई देंगी, जो खुली ही नहीं। उन्हें खोलेगा तो उसे और भी बहुत सारे आयाम बचे हुए दिखाई देने लगे। और फिर वो नेच नेच करके बस उस अनंत का गुणगान करने के ही रस में बैठ जाए। जितने भी आयाम तक उसकी पकड़ होगी, जितने ही लोकों में उसके सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, स्थूल, अति स्थूल शरीर उपस्थित होंगे, उन समस्त शरीरों के माध्यम से सब जगह, सभी लोगों में एक साथ वो उस परमात्मा का गुणगान करने लगे कि हे परमात्मा, कितने भी आयाम को खोज डाले तू ना मिला, अब तू ही
अपनी कृपा बढ़ा। अब तू खुद मुझे मिल जा। बच्चा मेले में खो गया, रास्ता भूल गया, कभी इस रास्ते में जा रहा है, कभी उस रास्ते में जा रहा है, कभी इस दुकान में घुस रहा, कभी उस दुकान में घुस रहा। जब तक वो ऐसे करता रहेगा तब तक माँ बाप भी उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। जब वो बच्चा एक जगह शांति से बैठ जाता है किसी ऊंचे मकान पर और वहां से रोता है, चीखता है, पुकारता है, तो अब वो स्थिर दशा में जब माँ बाप ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंचते हैं तो उसे पा लेते हैं। लेकिन परमात्मा तो हर जगह सर्वव्यापी, तुम जहां बैठ जाओ तुमको वही तुरंत तत्काल मिलेगा। तो ये आयामी जीव भी आयाम से आयाम भटकते हुए भी उस ईश्वर को नहीं पा सकते। इसलिए परमात्मा आयामातीत, परमात्मा को किसी भी शरीर से नहीं पाया जाता। किंतु इस शरीर में भी वो परमात्मा व्याप्त है। ये इसी प्रकार से है कि समुद्र में डूबा हुआ एक घड़ा और उसके अंदर जो पानी है, घट रूपी शरीर के अंदर जो पानी है, ये जीव अपना एक सीमित अस्तित्व बोध करता है। वो सागर का पानी होते हुए भी अब एक मटके का पानी बन चुका होता है। वो अपने बृहद विस्तार का बोध नहीं कर पाता। उसी प्रकार से परमात्मा शरीर द्वारा अप्राप्त है। परमात्मा घटातीत, किंतु वो सागर का जल सदा ही उस घड़े को बाहर से भी और भीतर से भी स्पर्श कर ही रहा है। क्रियातीत, परमात्मा के पास कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बचा हुआ हो करने से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दुनिया भगवान ने बनाई, तो क्यों बनाई? भगवान ने सृष्टि बनाई तो क्यों बनाई? गजब की सृष्टि बना दी भगवान ने। भगवान ये तूने क्या कर दिया? अरे भगवान ने कुछ नहीं किया। ना ही भगवान ने कभी ये दुनिया बनाई, ना ही सृष्टि की रचना की, ना ही कभी सृष्टि की रचना हुई ही है। भगवान का कोई कार्य कभी अधूरा नहीं रहता कि उसे करना पड़े। अगर मान लो कि
जैसे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति वैज्ञानिक लोग खोजे कि आज से लगभग 13 अरब साल पहले इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगर हम इस टाइम फ्रेम को भी सत्य मान लें तो चलो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13 अरब साल पहले, जैसा कि एक महाविस्फोट का सिद्धांत बताया गया तो एक कृष्ण पिंड था, तो वो कहां से था, वो कहां से आया, वो कहां पर था, किस जगह पर रखा हुआ था जब डायमेंशन से नहीं थी, उसमें इतनी ऊर्जा कहां से आई। यानी कि ऊर्जा जो उसके अंदर अनंत ऊर्जा थी, अनंत आवेश थे, वो पहले से थे। सब प्राकृतिक बहावगत प्रक्रिया से स्वतः ही चलता रहता है। सृष्टि सदा से थी और सदा रहेगी। ये समस्त सृष्टि परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा जब अनंत काल से है तो ये सृष्टि भी अनंत काल से ही है, बस इसका रूप बदलता जाता है, अवस्था बदलता जाता है। भिन्न भिन्न परमात्मिक गुण मिलकर के भिन्न गुणों को बरतते हैं, जिससे भिन्न सृष्टियों का निर्माण होता रहता है, लेकिन ये सब अनंत काल से। अगर हम ये मान लें कि परमात्मा ने 50 अरब साल पहले भी सृष्टि की रचना की होगी, इसका मतलब ये हुआ कि 50 अरब साल के पहले कोई ऐसा समय रहा होगा जब परमात्मा ने सृष्टि नहीं रचा होगा और फिर उसके मन में आया होगा कि चलो अब सृष्टि की रचना करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है, या ऐसे ही परमात्मा ने सृष्टि की रचना कर दी। यानी परमात्मा यहां हो गया कर्ता। और यहां पर एक चीज और हो गया कि जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उस दिन जब की थी उसके पहले सृष्टि नहीं थी। यानी कि परमात्मा का कुछ कार्य ऐसा भी था जो भविष्य में होना था और उस समय नहीं हुआ था, और बाद में परमात्मा ने रचना की, बचा हुआ अपना कार्य पूर्ण किया। या अकारण ही सृष्टि की रचना की, लेकिन पहले सृष्टि नहीं थी, बाद में सृष्टि की रचना की। यह कार्य ब्रह्म का होता है, सृष्टियों की रचना करना और फिर विनाश कर देना, अपने में ही समाहित कर लेना। लेकिन तब भी समाहित हुई तो ब्रह्म में समाहित हुई। तो ब्रह्म कहां से है? ब्रह्म भी तो किसी प्रकृति में बैठा हुआ है, समेट करके अपने में ही। तो ब्रह्म की दृष्टि से अगर देखेंगे तो पहले से ही सृष्टि है, क्योंकि ब्रह्म भी तो किसी सृष्टि में है, उसके ऊपर भी जो ब्रह्म है सृष्टि में है। गुब्बारे के अंदर गुब्बारा फूटना, ये ऐसा है कि एक बड़े गुब्बारे के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे थे, और वो छोटे गुब्बारे फूट गए और फिर से बन गए, बुलबुले की तरह उठ रहे हैं, तो फूट जा रहे हैं। लेकिन वो जो बड़ा गुब्बारा के अंदर है, तो वो बड़ा गुब्बारा पहले है, और वो बड़ा गुब्बारा जब फूटता है तो पता चलता है कि वो और बड़े गुब्बारे के अंदर। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि सृष्टि ना रही है। परमात्मा अनंत काल से है और ये सृष्टि भी अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगी। ना तो परमात्मा कुछ बनाता है, ना ही बिगाड़ता है।
उसको इन सब कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसे कुछ करने की जरूरत पड़े वो कमजोर है, वो पूर्ण सामर्थ्यवान नहीं है। अब मैं एक छोटा उदाहरण है कि अगर आपको कोई विशिष्ट भोजन करने का मन हो और उस भोजन को प्राप्त करने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़े, आपको दिमाग लगाना पड़े, आपको पैसा भी खर्चा करना पड़े और उसके बाद उसका भोग करने को मिला, तो आप कमजोर हो। तो होना क्या चाहिए? सामर्थ्यवान कब होगे? सामर्थ्यवान तब होगे कि आपको अमुक भोग करने की इच्छा हो, इसके पहले भी वो भोग आपको पहले से प्राप्त हो, तो इच्छा ही नहीं होगी। इच्छा होने से पहले ही इच्छा पूर्ण हो चुकी है। परमात्मा इच्छातीत, उसे कोई इच्छा करने की आवश्यकता कभी नहीं होती। ऐसा कुछ अनंत सृष्टियों में हो ही नहीं सकता जो परमात्मा के अगेंस्ट है। परमात्मा को कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ कथाओं में जैसे वर्णित करते हैं कि अमुक भगवान जब पुकारा किसी जीव ने जो संकट में फंसा हुआ था, उसने आर्त भाव से नाम जपा, बुलाया, तो अमुक भगवान अपने लोक से उसको बचाने के लिए आए। अगर उसको नाम लेने के बाद एक सेकंड भी देर हुई हो, मतलब अपने लोक से उस समस्त देवता को उसको बचाने आने में अगर एक सेकंड की भी देर हुई हो, तो यानी कि उसे अपने लोक से किसी दूसरे लोक में जाने में एक सेकंड या एक माइक्रो सेकंड या एक सेकंड के अरबवां हिस्सा भी लग रहा हो, यानी कि अभी क्या है, सर्वव्यापकता नहीं है। वहां से वहां तक आने में अगर माइक्रो सेकंड भी लग रहा हो तब भी देर हुई, यानी कि वो वहां पहले से नहीं था, कभी तो आना पड़ रहा है। जो हर जगह हो उसे कहां से देर लगने को हो? वो तो सदा से हर जगह उपस्थित, और जो हर जगह उपस्थित है उसको ध्याने वाला, उसको मानने वाला, उस पर निर्भर, उस पर निश्चिंत, उस पर पूर्ण समर्पित को विषाद क्या है इस अनंत सृष्टियों में कि कोई उसका बाल भी बाका कर दे, क्योंकि उसका भगवान को आना नहीं पड़ता, उसके परमात्मा को किसी लोक से आना नहीं पड़ता, माइक्रो सेकंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वहीं तत्काल है। विषाद किसकी है कि कोई कुछ करके दिखा दे। परमात्मा क्रियातीत